दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई जादूगरों का जिक्र मिलता है जिन्होंने अपने शैतानी इल्म से आम लोगों और ख़ास तौर पर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जादूगर के बारे में बताने वाले हैं जिसने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये जादूगर इतना ताकतवर था कि इसने अपने जादू के ज़रिए मुसलमानों की आखिरी हुकूमत यानी सल्तनत उस्मानिया को भी ख़त्म कर दिया। दोस्तों, उस जादूगर को मरे हुए आज 300 से भी ज़्यादा साल गुजर चुके हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि उसके मानने वाले आज भी जिंदा हैं और हर वक्त मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद मुसलमानों को पूरी तरह से इस दुनिया से ख़त्म करना है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबताई ज़ेवी नाम के इंसान की। सबताई ज़ेवी 1648 में सल्तनत उस्मानिया में ही पैदा हुआ। सबताई ज़ेवी का बाप एक कट्टर यहूदी होने के साथ साथ एक अमीर बिजनेसमैन भी था। सबताई ज़ेवी ने यहूदियत की शुरुआती पढ़ाई अपने घर पर ही की और फिर बाद में वो यहूदियत के सबसे बड़े उस्ताद यहूदी रब्बी के पास चला गया। लेकिन सबताई ज़ेवी का ध्यान किताबें पढ़ने की बजाय शैतानी इल्म सीखने में लगा रहता और अपने इसी रुझान की वजह से उसने कबाला जादू सीख लिया। दोस्तों, जादू सीखने के बाद वो यहूदियों को अपना कमाल दिखाने लगा और इसका नतीजा ये हुआ कि यहूदी कौम सबताई ज़ेवी को आलिम और अपना गुरु मानने लगी। दोस्तों, वो दौर 17वीं सदी का था और यहूदियों को अपने एक मसीहा का इंतज़ार था जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो मसीहा यहूदियों को मुसलमानों से आज़ादी दिलाएगा और जेरूसलम में अपनी एक आज़ाद सल्तनत भी बनाएगा। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए सबताई ज़ेवी ने आम लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। वो लोगों को अपने जादू का कमाल दिखाकर अपनी ओर बुलाने लगा, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी सबताई ज़ेवी यहूदियों में अपनी अलग पहचान नहीं बना सका। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त वो एक नौजवान था और उसकी उम्र महज 22 साल थी, जिसकी वजह से लोग उस पर यकीन नहीं करते थे। फिर एक दिन सबताई जादूगर की ओर से एक ऐसी खबर आई जिससे उसकी शोहरत रातों रात दुनिया में फैल गई। दरअसल सबताई ज़ेवी ने मिस्र जाकर एक खाना बदोश और जिस्म फरोश औरत से शादी कर ली। इस खबर ने पूरी यहूदी कौम में एक नया जोश भर दिया, क्योंकि यहूदी मानते थे कि उनका आने वाला मसीहा मिस्र की किसी खाना बदोश और जिस्म फरोश औरत से शादी करेगा। दोस्तों, जिस लड़की से सबताई ज़ेवी ने शादी की उसका नाम सेरा था और उस लड़की का कहना था कि उसके साथ यहूदी मसीहा के अलावा कोई और शादी नहीं कर सकता है, इसलिए उसे ये इजाज़त थी कि वो यहूदी मसीहा के आने तक किसी भी मर्द के साथ हम बिस्तरी कर सकती है। यही वजह थी कि उसे जिस्म फरोश भी कहा जाता था। सबताई ज़ेवी के साथ शादी करने के बाद सेरा ने कहा कि यहूदियों के मसीहा यानी सबताई ज़ेवी के साथ शादी हो जाने के बाद मेरा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। दूसरी ओर शादी करने की वजह से सबताई ज़ेवी को खूब शोहरत मिली। सबताई की इस शोहरत को देखते हुए तमाम यहूदियों ने सबताई की बातों पर यकीन कर लिया और उसके शैतानी इल्म को दुनिया भर में पहुँचाने की मेहनत करने लगे। सबताई ज़ेवी नाम का ये शैतानी फितना उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में ही बड़ा हो रहा था, मगर सल्तनत उस्मानिया के बादशाह को इस बात की खबर नहीं थी। सबताई ज़ेवी ने अपनी बढ़ती हुई शोहरत को देखते हुए यहाँ तक कह दिया कि वो जल्द ही कुस्तुनतुनिया जाएगा और सुल्तान अपने सर का ताज उतारकर इसके सर पर रख देगा। जब इस बात की खबर उस वक्त के सुल्तान मुस्तफ़ा तक पहुंची तो उन्होंने सबताई ज़ेवी को जेल में कैद कर लिया और कुछ दिनों के बाद उन्होंने सबताई ज़ेवी को मिस्र के एक कैद खाने में भेज दिया। उस वक्त सबताई के पास ना तो दौलत की कमी थी और ना ही मानने वालों की, इसलिए उसने जेल के आदमियों को रिश्वत देकर खरीद लिया और वहीं से अपने शैतानी मकसद पर काम करता रहा। और इसी दौरान सबताई ज़ेवी को यह खबर मिली कि एक और इंसान ने मसीहा होने का दावा किया है। ये खबर सुनकर सबताई ज़ेवी उसके पास चला गया, लेकिन उन दोनों की बात नहीं बनी। इसके बाद सबताई ने उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया।
लेकिन इससे पहले कि सब्बताई उसका खात्मा करता, वो दूसरा मसीहा कुस्तुनतुनिया पहुंच गया और अपने मुसलमान होने का दावा करते हुए सब्बताई ज़ेवी के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। जब ये बातें सुल्तान तक पहुंची तो सुल्तान ने सब्बताई को दरबार में बुलाकर उसके सामने 2 शर्तें रखीं। वो शर्त ये थी, सब्बताई ने जिन जादुओं के बल पर ये शोहरत बनाई है, वो तमाम दरबारियों के सामने अपना करिश्मा दोबारा करके दिखाए या अपने तमाम मानने वालों समेत मुसलमान हो जाए। क्योंकि अब सब्बताई ज़ेवी के सारे मुअज्जिज़ात झूठे थे, इसलिए उसने सुल्तान के डर से इस्लाम कबूल कर लिया। सब्बताई ज़ेवी के इस्लाम कबूल करने पर सुल्तान ने खुश होकर उसे एक सरकारी नौकरी भी दे दी। अब सब्बताई भी एक नेक और परहेजगार मुसलमान के तौर पर इबादत करने लगा, मगर वो अंदर से एक यहूदी ही था। उसने सुल्तान से दूर दराज के इलाकों में जाकर इस्लाम फैलाने की इजाज़त मांगी। सुल्तान ने उसे इसकी इजाज़त तो दे दी, मगर वो शैतान यहूदी इस्लाम फैलाने के बजाय सिर्फ अपने मुरीद बढ़ा रहा था। जब तक सुल्तान को इसकी खबर हुई, तब तक उसके मानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर सुल्तान ने इसे दूर के एक कस्बे में कैद कर दिया और वहीं पर इसकी मौत हो गई। मगर सब्बताई ज़ेवी की बनाई हुई फ़ौज आज तक मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। यहाँ तक कि सल्तनत उस्मानिया में जिस गिरोह ने बगावत की थी, वो गिरोह भी सब्बताई ज़ेवी का ही था। और यही वजह है कि सब्बताई ज़ेवी को सल्तनत उस्मानिया के खात्मे की वजह भी माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगने पर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।